अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमाइला सदफ RNN न्यूज़ के साथ नई उम्मीद के साथ। नई उम्मीद में हम नए नए लोगों को लेकर आते हैं और आपके सामने कोई इंस्पिरेशन ज़रूर देते हैं ताकि आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही खातून मौजूद हैं जो हम सब के लिए और ख़ासकर फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन रखती हैं और उनका इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर दूँगी। पहले मैं उनका नाम बताना चाहूँगी। शबाना अवान हमारे साथ मौजूद है जो कि लेट ख्वाजा मोहम्मद अवान साहब की मिसेज़ हैं। ख्वाजा मोहम्मद अवान साहब MP रह चुके हैं 4 बार पीपल्स पार्टी की टीम में और उन्होंने अपने खिदमात 1988 से तकरीबन 96 तक अपने खिदमात अंजाम देते रहे। उनके मिसेज आज मेरे साथ हैं और वो ख़ुद रियलिटी में अपनी एक बीइंग फीमेल क्या रही हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी ऑनर टू हैव यू कि आप यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ और हमारी जो टीम है आपकी बहुत थैंकफुल है कि आपने अपना टाइम निकाल के हमें वक्त दिया है। यू आर वेलकम। थैंक यू मैम। मैं खुद भी चाह रही थी कि आप लोगों से मिलूं और RNN की जो आपका चैनल है आपने शुरू किया है उसके लिए जो है मुबारकबाद भी देना चाह रही थी मैं आप लोगों की। थैंक यू मैम, टीम को। जज़ाकल्लाह। मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सबको मुबारकबाद और अल्लाह ताला आपके चैनल को इसी तरह कामयाब करे। आमीन। और आमीन। नेक तमन्नाएं सारी मेरी आपके साथ है। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत और सेम हमारी भी विशेज़ आपकी तरफ भी है। अब मैं जो है आपका एक जो शबाना अवान है उनको जानना चाहूँगी क्योंकि हमारे व्यूअर्स आपको एक मिसेस कैटेगरी से तो जानते हैं क्योंकि आपकी फैमिली का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रह चुका है। बट आप शबाना अवान मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में आप कैसी हैं, बाय नेचर शबाना कैसी हैं? मैं कैसी लगी आपको? मुझे तो आप हमेशा लिए अच्छी लगी हैं। तो नहीं, मैं बहुत नरम दिल तबीयत की हूँ और फैमिली में भी सभी यही कहते हैं कि सबसे अच्छी ये है। बहन में माशाल्लाह 5 बहनें और 1 भाई है मेरा। तो फैमिली आपकी अपनी फैमिली में कौन कौन है? मेरी अपनी फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। हाँ। कहीं आप जो है नानी दादी वाली ग्रेजुएट? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नानी तो नहीं हूँ, अभी दादी हूँ। काफ़ी अच्छा मेंटेन रखा हुआ है फिर आपने, बहुत अच्छा अपने आपको रखा हुआ है। तो आपकी अभी आप बेसिकली क्या कर रही हैं? अभी मैं रियल एस्टेट से अभी नहीं बल्कि मैं तकरीबन हो गई मुझे 16 साल। अच्छा माशाल्लाह। रियल एस्टेट बिजनेस में मैं एज ए रिलेटिव काम कर रही हूँ। देन व्हाई डोंट यू गो पॉलिटिकल साइड जहाँ पे जो है परमिशन नहीं थी। अच्छा, परमिशन ही नहीं थी। लेकिन ये मेरा पैशन था शुरू से। आई थिंक मैं 1998 से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करती थी अपनी। अच्छा। प्लॉट्स ले लिया, कभी कोई शॉप ले ली तो उसमें अच्छा अर्न हो जाता था। ज़बरदस्त। आप तो फिर रियल एस्टेट की मतलब दुनिया में जितनी भी हमारी फीमेल जो आगे बढ़ रही हैं या जो उनके लिए इंस्पिरेशन आप हैं तो बहुत अच्छी आना चाहिए। और सबसे बड़ी मज़े की बात आपको सदफ बताऊँ मैं आपको कि ये 2005 में मैंने यहाँ पे अपना ऑफिस बनाया था इसी तौहीद कमर्शियल में। अच्छा। DHA में। ओके। तो उस वक्त इस इंडस्ट्री में कोई लेडीज नहीं थी। ओके। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं आप पहली वुमेन हूँ जो इस इंडस्ट्री में मैं आई। और बड़ी मुझसे लोगों ने कहा कि बहुत टफ का टाइम है और बहुत टफ काम है लेडीज़ के लिए बीइंग लेडीज। तो आप नहीं कर पाओगे, ये मर्दों वाले काम है, कहाँ जाओगी पार्टियों को दिखाने ये वो। लेकिन मुझे अच्छा लगता था। मैं अब तो बहुत ज़्यादा मैं हो गई हूँ सोबर। उस वक्त मैं बड़ी बोल्ड थी और काफ़ी टाइम गुजर गया। नहीं, आप माशाल्लाह इतनी बोल्ड हैं तो अभी आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 16 साल गुजर गए हैं उस अरसे को भी। और माशाल्लाह सभी जानते हैं यहाँ DHA क्लिफ्टन में ज़्यादातर मेरा काम जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से है। अच्छा। तो बिल्डर्स भी जितने हैं बड़े अच्छे सब। आपने कोई एसोसिएशन भी ज्वाइन की हुई है? कोई एसोसिएशन से भी कनेक्ट हैं आप? जी जी, ये ऑल पाकिस्तान को ब्रोकर एसोसिएशन है। उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और वो हमारे को ब्रोकर जो होते हैं उनके लिए वो बनी है। तो आप तो मल्टीटास्कर हो गए मैम। आपने तो वैसे ही अपनी एक जर्नी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ा सा मेरे अंदर जज्बा भी है ना, मेहनत का भी और कुछ मदद का भी ना, लोगों के वेलफेयर के काम करने का भी है। तो हमारे कुछ ऐसे सारे एजेंट ऐसे नहीं होते कि जिनके बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं और वो सब कुछ मतलब कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर मोस्टली 80% ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनकी डीलिंग कभी कभी 6-6 महीने में भी एक नहीं होती। तो उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। को ब्रोकर एसोसिएशन पूरी पाकिस्तान से ये हमारी वाहिद एसोसिएशन। तो मैम आप ये समझती हैं कि इस फील्ड में भी फीमेल को आगे आना चाहिए? जैसे कि आपने बताया
बिल्कुल। शुरू में आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोगों ने आपको बैड कमेंट्स भी किए, नेगेटिव कमेंट्स भी किए कि ये लड़कों के काम नहीं है, लड़कियों के काम नहीं है, लड़कों के। तो आप क्या समझती हैं किस तरह आना चाहिए? नहीं, कोई मुझे इतनी ज्यादा मुश्किल उसमें नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी औरत तस्वर ही नहीं किया ना। अच्छा। इस फील्ड में आने के बाद Okay. मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये काम करना है तो फिर करना है। इस वजह से शायद मुझे मुश्किल नहीं हुई, लेकिन अभी तो माशाल्लाह बहुत सारी लेडीज आ गई हैं। तो वैसे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस कैरियर में आने के लिए आपने पहला अपना क्या मोटिवेट बना, आपके लिए क्या इंस्पिरेशन थी जो आप इस कैरियर में आई कि आपको रियल्टर बनना है और आप खुद एक सीनियर रियल्टर हैं? जी, एग्जैक्टली। सबसे अच्छा काम है ये बिजनेस, एज ए बिजनेस। आप कोई चीज़ फर्ज करें, आपने 10 लाख की ली है, और खास करके DH क्लिफ्टन में यहाँ की प्रॉपर्टी तो खैर करोड़ों में ही चली गई है। जी बिल्कुल। लेकिन ये और बात है कि हम FBR को दिखाते कुछ है और लेते कुछ है। हम ये थोड़ी सी अंदर की बात है बहुत ही अंदर है, बहुत अच्छी है। लेकिन मैं उस चीज़ पे जो है ना, मेरा ख्याल है कि हमें FBR मार्केट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। एग्जैक्टली। ताकि हम लोगों के जो मुल्क के लिए भी अच्छा हो, बेनिफिट रहे, बैलेंस रहे चीजें। एग्जैक्टली। और उस पे जिस तरह मार्केट वैल्यू होगी उसी पे अगर आप चीज़ को परचेज करेंगे तो वो आपकी जो है टैक्स भी गवर्नमेंट को अच्छा जाएगा, तो कोई चीज़ छुपी भी नहीं होगी। तो बहरहाल बिजनेस बहुत अच्छा है, अगर आप देखें इसको एज ए बिजनेस तो ये बहुत ज़बरदस्त काम है। आपकी पहली डीलिंग कब हुई थी, किस तरह हुई थी? आई मीन ये ज़रूर हमारे जो रियल एस्टेट के जितने भी अभी कैंडिडेट्स हैं, मेल फीमेल, खासकर फीमेल, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि फीमेल शुरू में बड़ी हेजिटेट होती है, उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत होते हैं। क्योंकि ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने कहा आपने ये सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, तो किस तरह का तजुर्बा? मैंने बहुत मेहनत की स्टार्टिंग में। पहली डील मेरी तकरीबन 6 महीने बाद हुई थी। ओके। और उस वक्त 2005 की बात है, तकरीबन वो हुई थी 3,75,000 की। अच्छा, माशाल्लाह। उस वक्त 3,75,000 भी बड़ी वैल्यू रखते थे। एग्जैक्टली। 16 साल का अरसा गुजर गया। उसके बाद तो फिर होती चली गई, अभी मुझे खुद भी याद नहीं कितनी हुई है। तो मतलब आप ये समझती हैं कि आपका एक चेन बन चुका है आपकी डीलिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइंट को खासकर फीमेल, क्योंकि मेल तो हर तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फीमेल को अपनी एक सिक्योरिटी मेंटेन भी रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है हमारे इस माशरे में हर तरह के लोग हैं। मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, पॉजिटिव भी हैं, जाहिर सी बात है, जिनसे दुनिया चल रही है। बट इस फील्ड में आने के बाद खासकर फीमेल को काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। तो आपने क्या इस तरह की इनसिक्योरिटी का सामना किया है? देखिए, अगर आप खुद सही है ना तो सारी दुनिया सही है। एग्री, ऐसे ठीक है। अगर आप अच्छी नज़र से सबको देखेंगे तो आपको भी जाहिर सी बात है अच्छी नज़र से देखेंगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जी, लेकिन उनका फेस करना पड़ता है आपको। जब इस फील्ड में आप आए हैं तो उनको फेस भी करना सीखना चाहिए ना। तो फिर आप वैसे उन्हें क्या गाइड करेंगी उस फीमेल को जो आते हुए 10 कमेंट जहन में नेगेटिव रखकर आती हैं, या ये बता दें कि क्लाइंट को किस तरह से डील करना चाहिए? एक फीमेल को, क्लाइंट को, फीमेल हो या मेल हो, दोनों को क्लाइंट को बिल्कुल फैमिली की तरह डील करना चाहिए। ओके। आप उनकी पहले रिक्वायरमेंट पूछें कि आपको चाहिए क्या, लेना क्या है। ठीक है। उसके बाद फिर आप उस पर जो है ना पूरी तवज्जो के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें तो आपका काम मैं समझती हूँ कि कंप्लीट हो जाता है। और वो क्लाइंट का जो ना ट्रस्ट जो है ना वो ज़रूरी है आपके ऊपर। ट्रस्ट लेवल आप उसको मेंटेन रखेंगी तो आपके काम होते जाएंगे, अल्लाह ताला बनाता है काम। मैम, मैं एक चीज़ पूछूंगी, वो शायद नेगेटिव भी साउंड करे, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी ऐसे हैं, मैं किसी चीज़ का नाम हाईलाइट नहीं करूँगी, लेकिन एक जनरल परसेप्शन में मैं बात कर रही हूँ कि हमारी फीमेल्स को बड़ा सजा धजा के कहा जाता है कि बैठना है आपको क्लाइंट के आगे। क्लाइंट किस चीज़ से इंस्पिरेट होता है? क्या वो आपके प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट होता है, या वाकई हमारी फीमेल को ऐसा रहना चाहिए कि हाँ भाई क्लाइंट जो है अट्रैक्ट हो रहा है? नहीं, मैं समझती हूँ कि आप एक ऑफिस में बिजनेस के लिए आप बैठे हैं, ठीक है, तो आपको मेंटेन होना चाहिए, डेकोरम ऑफिशियली होना चाहिए, ना कि आप अपनी जो है वो नुमाइश कर रहे हो। एग्जैक्टली, आई एग्री। तो ये चीज़ें तो आपके अपने हाथ में है, अगर आप जैसे चाहेंगे आप उसको वैसे लेके चलेंगे। तो क्या क्लाइंट को अगर हम विजिट कराने जाते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, और आपका एक बहुत अच्छा क्लाइंट है जो एक चेन आपके साथ प्रोजेक्ट परचेज भी कर रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो क्या वो क्लाइंट इस तरह की ख्वातीन को, जिसपे वो कहते हैं कभी कभी अपनी डिमांड रख देते हैं कि जी मैंने इसी जो है क्लाइंट के साथ जाना, मतलब मैंने जो इसी ब्रोकर के साथ जाना है, या आपके इसी एजेंट को ही ये आएंगी तो मैं जाऊँगा, तो इस तरह के क्लाइंट को डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप अगर वो जा रही हैं आपके ऑफिस से, कोई फीमेल जा रही है, उनके साथ आप किसी को भेजें। एग्जैक्टली, किसी फॉर सिक्योर पॉइंट ऑफ बिल्कुल उनको किसी को भेजें। मैं तो कभी अकेली नहीं जाती हूँ, अदरवाइज मैं तो ज़्यादातर किसी के साथ जाती हूँ, या फिर मैं अपनी ड्राइव करके जाती हूँ गाड़ी में,
और वो अपनी गाड़ी में आते हैं क्लाइंट। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर ये काम कर रहे हैं, देखिए मर्दों के साथ काम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको मर्दों की तरह आपको थोड़ा सा मैनेज बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा सा। लेकिन अपने दिल की बात है ना, इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये तो अल्लाह जानता है। नियत है अल्लाह जानता है। हाँ, आप काम करने के लिए उसको एज ए प्रोफेशन आप अपना उसको काम करें ना, उसमें आप उधर नहीं जाएं, आप उस तरफ ना जाएं कि वो क्या सोच रहे हैं। ऐसे क्लाइंट को वैसे हम लोग ज़्यादा डील भी नहीं करते, जो इस तरह की रिक्वायरमेंट रखते हैं ना कि उनको भेज दें, उसको भेज दें, उसको फिर ऐसे ही हम इग्नोर करते हैं ना। मैम आप बोलती बहुत अच्छा है, तो क्या बचपन में तकरीरें बहुत करती थी? क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी सी चुलबुली खातून है, लेकिन अभी आप शायद आपके साथ लाइफ के कुछ सिनारियो ऐसे रहे कि आप सीरियस हो गई। हाँ, तो आपका बचपन कैसा रहा था? आप किस टाइप की? बचपन में तो मैं बहुत नोटी थी, बहुत शरारती थी और बड़ी चुलबुली थी, बाकी क्या जा सकते हैं। ओके। बल्कि मेरे सारे रिलेटिव्स भी, बहन भाई भी सब कहते थे ये नहीं होती ना तो मज़ा ही नहीं नहीं आता है। तो अभी ये है कि जाहिर सी बात है, टॉकेटिव हैं बहुत ज़्यादा आप? हाँ बिल्कुल हूँ, अब नहीं हूँ, इतना नहीं हूँ, लेकिन अभी ये जाहिर है मेरे प्रोफेशन है ये जी, बोलना, हमें इस चीज़ का तो मिलता है, exactly. मोटिवेट करना, दूसरे को बताना क्या चीज़ आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो बहरहाल हालात के साथ साथ इंसान हो जाता है। आपकी फैमिली में कोई है इस फील्ड से, रियल एस्टेट में? आप तो सीनियर रियल्टर हैं। तो नहीं, कोई नहीं है, ये मेरा पैशन है। आपका अपना पैशन है जो आपको यहाँ तक लेकर आया? यहाँ तक लेके आया। मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझे मना नहीं किया इसके लिए ना। लेकिन ये एक बात थी, हमारी फैमिली में कोई भी औरत इस तरह से काम करने के लिए नहीं निकली। तो फिर आप अपनी फैमिली की भी पहली खातून? मैं हाँ, फैमिली की भी पहली खातून हूँ। और मेरे हस्बैंड कहा करते थे कि बिल्कुल भी बताना नहीं किसी को भी। अच्छा। बताना नहीं कि तुम वैसे, वरना लोग क्या कहेंगे। तो मैंने ज़्यादातर बताया नहीं कहीं ना। अब तो जाहिर है अल्लाह को प्यारे हो गए वो, और काफ़ी फर्क पड़ गया और बड़ा मुझे भी ठहराव आ गया जिंदगी में। बिल्कुल। मैम आप स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग है आपकी? आप अभी भी वर्किंग कर रही हैं? DHA फेज़ 5 में ऑफिस है, तौहीद कमर्शियल पे भी था पहले जी, अब फेज़ 5 में है, रेयान रियल इन्वेस्टमेंट के नाम से। ओके। इमरान जमान मीडिया सेक्रेटरी हमारे डिफ्लेरिया की यूनियन के तकरीबन लास्ट ईयर थे वो, बल्कि 4 साल थे, 2017 से 2021 तक। अच्छा। तो उनकी मैं पार्टनर हूँ, उनके साथ। स्टिल अभी भी आप उनके साथ काम कर रही हैं? उनके साथ ही काम कर रही हूँ। तो घर और ऑफिस को कैसे मैनेज करती हैं? कैसे मिल जाता है टाइम? बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ संडे का दिन मिलता है या फ्राइडे कभी ऑफ कर लेती हूँ। वैसे एडिक काम नहीं है मेरा इतना ना, मैं बड़े स्लो तरीके से अपना एक काम को लेके चलती हूँ, वो कंप्लीट होता है फिर दूसरे पे तवज्जो देती हूँ। तो फिर घर पे खाना पकाने वाला सिस्टम भी आपके साथ है या नहीं, वो भी? मेरी बहू है माशाल्लाह। अच्छा, चलें वो एक पीछे मैनेज हो रहा है सारा। बाकी मेड रखी हुई है, वो आ जाती हैं बाकी काम के लिए। चलो मैम, एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन है, बहुत फरमाइश पे मैं आपसे कर रही हूँ कि कभी आपने मोहब्बत की है या आप मोहब्बत पे बिलीव करती हैं? मोहब्बत तो एक नेचुरल सी चीज़ है, हर इंसान में होती है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। मोहब्बत, मेरी मोहब्बत मेरे शौहर थे। अच्छा, माशाल्लाह। वो आपकी पहली मोहब्बत? पहली मोहब्बत, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, जो भी प्यार करने वाला वो मोहब्बत है उसके साथ मुझे। आप क्या समझती हैं? नहीं, मोहब्बत तो डेफिनेटली एक अल्लाह ताला की दी हुई सिफात है। अगर वो पाक है तो बहुत पाक है, तो वो तो रब से मिला देती है। तो मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, बल्कि मैं मोहब्बत से ज़्यादा इश्क पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि वो फिर किसी और का होने नहीं देता ना। होने नहीं देता। जब आपकी लॉ जब अल्लाह से लग जाती है या शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून में इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम के साथ मेरे हस्बैंड का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इत्मीनान है और बड़ा उसी में मैं शुक्र को करती हूँ अल्लाह ताला का। तो उनके जाने के बाद से आपने किस तरह लाइफ को क्लोजअप दिया? क्योंकि जाहिर सी बात है, उनके रहते हुए एक लाइफ का जो पैटर्न था वो डिफरेंट था, तो अभी आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं? फर्क पड़ता है, काफ़ी अर्सा तो मैंने ज्वाइन नहीं किया अपना काम को, 6-8 महीने तक मैं स्टेबल ही नहीं हो पाई ना जी। उसके बाद लोगों ने कहा, आप जैसी फ्रेंड ने कहा, निकलो यार, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, काम करो, तुम जाओगी, तुम्हारा दिल लगेगा, तुम बैठोगी, तो बस यही सारी चीज़ें। ये मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ, और बिल्कुल आपसे भी मैं चाहूँगी कि ज़रूर इस बात को हाईलाइट करें, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन अपने आप को एंड कर लेती हैं अगर उनके हस्बैंड चले जाते हैं या घर का कोई मेन सपोर्टर चला जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है, उनके जहन में एक नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि हमारी लाइफ यहाँ एंड हो गई है, कुछ है। तो आप क्या समझते हैं? पर्सनल लाइफ आपकी, अगर आप समझते हैं कि आप अपने हस्बैंड से, अपने जीवन साथी से प्यार करते हैं, मोहब्बत थी आपकी, तो वो पर्सनल लाइफ एक अलग चीज़ है। लेकिन आपके बच्चे भी तो हैं, एग्जैक्टली, आपकी फैमिली भी तो है जिनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना? तो उनके लिए तो जिंदा रहना है ना,
उनके लिए तो आपने आगे बढ़ना है, उनकी ज़रूरियात भी देखनी है, उनके सारे जितने इश्यूज़ हैं वो सारे आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा, आपने सारी चीज़ें तो सॉल्व कर दी, आप खुद के लिए कब जीती हैं या कब जिया आपने खुद के लिए, या आप जी रही हैं? मैंने ये ज़रूर पूछना है, क्योंकि एक लाइफ होती है हस्बैंड की, पेरेंट्स के साथ हस्बैंड, अब आप बच्चों में, तो क्या आप अभी अपनी ज़िंदगी जी रही हैं बच्चों समेत, या आप अभी भी उनको ही ज़िंदगी दे रही हैं? आपके अपने लिए क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अभी तो फ़िलहाल अपने लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सारा दिन अपने बच्चों के साथ भी होती हूँ टच में, और मेरी वालदा हैं जो मेरे पास हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मैं रात को अपनी वालदा को वक्त देती हूँ, जो मेरी जन्नत है। बिल्कुल, वो जन्नत तो आपके घर में ही मौजूद है। हाँ बिल्कुल, उनको घूमने वक्त देती फिरने हूँ। का शौक रखती हैं आप? अभी इतना नहीं है, लेकिन मैंने बहुत घूमा फिरा है, मैंने पूरी दुनिया घूमी है बर्ड। तो घुमाने पे बिलीव रखती हैं? हाँ, घुमाने पे बच्चों को। कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है, पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान के बाहर के इलाकों को ज़्यादा प्रेफर पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करें ना, जितना प्यारा हमारा मुल्क है, बिल्कुल एग्री, इस जैसी जगह तो कहीं नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़, हर मौसम दिया अल्लाह ताला ने हमें। बिल्कुल, आजकल हमारा क्योंकि अब नया साल शुरू हो चुका है, हाँ, नए साल के साथ एक अच्छी सी शुरुआत हुई सर्दी की। बिल्कुल, कराची के अंदर तो कराची मेरे में तो ख्याल ऐसी है, सर्दी बिल्कुल। होती ही नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो आप एंजॉय कर रही हैं सर्दी वगैरह? बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ मैं तो। नए साल के साथ मेरी बर्थडे भी आती है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये कैसे वो भूल भी- सकते हैं, इनकी आज जो है बर्थडे भी है और ज़रूर हम इसे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि इतनी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो है। अब मैं सिर्फ आपसे ये चाहूँगी कि आपकी तरफ से मुझे, चाहे वो मेल है फीमेल है, एक अच्छा सा, एक ऐसा मैसेज दीजिए जो इस इंडस्ट्री ऑफ रियल एस्टेट के अंदर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए, जहाँ नेगेटिविटी आ रही हो तो जहाँ पे आपकी बात पॉजिटिव जाए, तो लोगों को समझ में आए कि नहीं, क्योंकि आपका एक तवील टाइम इस कैरियर पे गुजरा है। तो आई रियली वांट कि आप कोई ऐसा इनको मैसेज दें कि जो इस चीज़ को आगे बढ़ाए, खासकर फीमेल कैटेगरी को। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस ऑफिस में लेडीज़ ज्वाइन किया, जिन्होंने काम कर रही हैं, उस ऑफिस के ओनर को चाहिए कि उनको सबसे पहले तो वो रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल ठीक है, वो अगर अपने ऑफिस का माहौल बिल्कुल फैमिली की तरह रखेंगे तो बाहर से आने वाले पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो आप अगर आप समझते हैं कि आप वहाँ काम कर रही हैं तो आपको बिल्कुल अपने प्रोफेशन के हिसाब से ना प्रोफेशनल होकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। और अगर आप ये समझेंगे कि नहीं मैं तो बस आई हूँ और इधर उधर बस इधर चले गए उधर चले गए, तो वो अलग चीज़ है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहती कि सब लोग ऐसे हैं, 100 में 1-2 होती हैं, ज़्यादातर तो लोग मजबूर हैं जो निकले हुए हैं काम से। बिल्कुल ये बात है, इस प्रोफेशन में ख़ास करके ये जो प्रोफेशन है बिल्कुल टोटली आप जो है सीट पे ऑफिस के अंदर नहीं बैठते हैं, आपको आउटडोर भी जाना पड़ता है। तो आउटडोर जाते हैं जब आप, तो जाहिर सी बात है बाहर ऐसे घरों में भी जाना पड़ता है जो बिल्कुल बंद होते हैं, चौकीदार वॉचमैन होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता। तो आप अननोन पर्सन के साथ जा रहे हो वहाँ पे, और वहाँ जाके आप कुछ भी, अगर आप नेगेटिविटी अगर आपके जहन में है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने अपने प्रोफेशन को सामने रखते हुए, अल्लाह ताला को सामने रखते हुए और ये सोचते हुए कि आप एक काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हो या अपने लिए, तो वो आपको वो पहले रखना चाहिए और अपनी नीयत और दिल साफ रखना चाहिए। अल्लाह ताला मंजिल आसान, वो कहते हैं ना, अमल का दारोमदार नियत पर है। नियतों पर तो है। ये सारे गेम इसी पर ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा मैसेज है। मैं खुद यही चाहूँगी कि आपके मैसेज ज़रूर हर एक फीमेल जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ है, वो इन चीज़ों को भुला के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दें पॉजिटिव, हाँ, बिल्कुल। और चीज़ों को जो है एक न्यूट्रल तरीके से टैकल करने की कोशिश करें। इजीली होता है टैकल, मुझे इतना अरसा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, मैं खुद इसीलिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप खुद एक सीनियर रियल्टर होकर यहाँ पे मौजूद है, और ये एक हम फीमेल के लिए, जितना भी जो करियर ओरिएंटेड है इस फील्ड में, उनके लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। उन आपके ज़रिए जो उन तक एक चीज़ जा रही है कि जब आपने अपना कैरियर बना के खुद बीइंग एक जो है शबाना अवान खड़ी हुई है यहाँ पे सीनियर रियल्टर, तो वो एक आपकी अपनी पहचान है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी पर्सनल आपको जान के बहुत खुशी हुई कि आप काफ़ी फीमेल्स के लिए, यंगस्टर के लिए एक इंस्पिरेशन है, नॉट फॉर फीमेल, मेल के लिए भी, क्योंकि एक फीमेल जब इस मुकाम पर एक तवील टाइम के बाद आती है तो उसको खुद में एक अंदाज़ा होता है कि अब मुझे आदमी या औरत का नहीं, जेंडर तो मैटर ही नहीं करता, मैं खुद एक जो है इंसान होते हुए मैं बहुत अच्छा सा अपने आप को एक पॉजिटिव इमेज दे सकती हूँ। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगा शबाना अवान के साथ बात करके। नई उम्मीद के साथ फिर एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। शुमाइला सदफ साइनिंग ऑफ फॉर RN। थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday